प्रिय प्रियायाः इव दीर्घदर्शनः प्रिय प्रियायाः इव दीर्घदर्शनः। सो वृंदावन अध्यात्म में जो हृदय है उसमें जो दोष हैं उनकी निवृत्ति हुई, उसमें जो विषैलापन है उसकी निवृत्ति हुई और उस हृदय में भगवान का वरण हुआ और बाद में अनावरण हुआ। ये घटना हो गई। वर्णम अनावरणम तु अभवत। क्षीरहरण को हमने निवेदन किया, अनावरण हुआ, अविद्या का आवरण हट गया। अच्छा, गोवर्धन पूजा में वर्ण शुद्धि हुई। जो अनेकाग्रता थी, आश्रय में विचलन था कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र आश्रय हैं, ऐसा न हो करके इंद्र के प्रति भी वृंदावन वासियों में, व्रजवासियों में इंद्र के प्रति आश्रय बुद्धि है। उनको ऐसा लगता है कि इंद्र ही हमारे लिए सर्वदाता है, वर्षा करता है और उसी के कारण जलाशय भरे रहते हैं, नदियां भरी रहती हैं, गोवर्धन पर तृण है, वनराजियां कुसुमित हैं, हरित हैं, वो इसीलिए हैं। तो इंद्र ही हमारा भरता है, पोषण करता है, आश्रय भाव है। भक्ति में अथवा बोध में यह बड़ा जरूरी है। भक्ति में कहा जाता है अनन्याश्रय और वेदांत में कहा जाएगा वर्ण शुद्धि। माने एक वर्ण होवे और दूसरे दो चार चीजों का वर्ण नहीं होता है। लक्ष्यत्वेन एक ही वर्ण है, साधनत्वेन सबकी स्वीकृति है। साधन के रूप में सब स्वीकार हैं, वर्ण नहीं। साधन के रूप में सभी स्वीकार हैं, लेकिन लक्ष्य के रूप में एक के अलावा कोई वर्ण नहीं होना चाहिए। और जो अनन्य भक्ति है अथवा अनन्य वर्ण है वो तो थोड़ा एक कदम आगे जाता है। साधनत्वेन साध्यत्वेन एकस्यैव वर्णम, माने साधन रूप से और साध्य रूप से दोनों में एक ही का वर्ण करना। श्री भरत जी का ऐसा वर्ण है। वशिष्ठ जी ने कहा साधन सिद्धि राम पद नेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहू। भरत जी का मत ऐसा दिखाई देता है कि साधन भी राम ने है और सिद्धि भी राम ने है। ये ऐसा एक वर्ण ये भी है, बहुत बड़ा है वो। लेकिन अगर तो साधारण हम साधकों के लिए साधनत्वेन दुनिया का वर्ण, उसके लिए चौपाई होगी मनियत सब ही राम के नाते। आप सबका वर्ण कर लो, वर्ण नहीं स्वीकृति कर लो। वर्ण हो गया, अनावरण हो गया। अब महाराज होना चाहिए। अनन्यावरण हो गया। गोवर्धन पूजा का जो की लीला है उसमें अनन्यावरण हो गया। वर्ण अत्यंत पवित्र है, तो और कुछ नहीं चाहिए। यह जब वृत्ति आई जीवन में तो बस एक ही पाना है, उससे कम की स्वीकृति तो मिलीमीटर भी नहीं है। ऐसा जब हो गया है तब फिर महारास की बात करते हैं। और महारास माने भगवान रमण करें किस में? गोपियों में। भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप। दुनिया में जितना कहीं आनंद है वो उस आनंद स्वरूप का एक कण है।
जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। ध्यान रखना, सर्व वेदांतों में, रामायण में, भागवत जी में हर जगह इस सत्य की घोषणा है। यच्चित्ते नितराम प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनिर्निवृतः। नहीं बेटा, तो प्रवर भी नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। यत् सौख्याम बुधिलेशलेशत इमे शक्रादयो निर्वृताः यस्मिन् नित्य सुखाम बुधौ गलितधीः ब्रह्मैव न ब्रह्मवित् यः कश्चित् ससुरेन्द्र वंदित पदः नूनं मनीषा मम। ये शंकराचार्य जी महाराज बोलते हैं मनीषा पंचकम में। गोस्वामी जी ने इसका अनुवाद किया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते, माने अंश मात्र से त्रैलोक्य सुपासे। जैसे उष्णता अग्नि का धर्म है, जल का नहीं, लेकिन जल में उष्णता का गमन हो सकता है। वैसे ही आनंद परमात्मा का स्वरूप है। ध्यान रखना, विषय का धर्म नहीं है। विषय का, जैसे चीनी मीठी लगती है तो हमेशा मीठी लगती है। विषय का धर्म आनंद होता तो हमेशा आनंद देता वो, लेकिन पूर्व क्षण में जो विषय आनंद दे रहा होता है, अगले क्षण में उसी से आदमी ऊब जाता है और कई बार दुखी भी हो जाता है। चीनी अपना धर्म नहीं बदलती, वो जब भी लगेगी मीठी लगेगी, क्योंकि वो उसका अपना धर्म है। अग्नि हमेशा ही उष्ण लगेगी, लेकिन जल कभी उष्ण भी लग सकता है और कभी शीतल भी लग सकता है। क्या मतलब है कि जल का धर्म उष्णता नहीं है। जब कादाचित तत्व कहीं आ जाए, कभी हो कभी न हो, तो उस वस्तु का धर्म कुछ और ही है। तो विषय का धर्म आनंद हो नहीं सकता, क्योंकि कभी तो आता है कभी नहीं आता है, कभी दुख आता है उसमें से। जब यह अनुभव सिद्ध सत्य है तो आनंद आगंतुक है विषय में, इसको आगंतुक बोलते हैं। आया कहाँ से? आगंतुक है तो कहाँ से आया? तो बोले एक वस्तु सच्चिदानंद परमात्मा, आनंद का ही नाम परमात्मा है। सच्चिदानंद कहना तो एक दूसरी बात है, गौड़ी वृत्ति है। ये सच्चाई तो केवल इतनी ही है कि जो आनंद है उसको परमात्मा कहते हैं। तो सच्चित क्यों बोलते हैं? क्योंकि आनंद कभी जड़ नहीं होता। आपका ध्यान गया? आनंद हमेशा बोधात्मक होता है, अबोध में आनंद नहीं होता। तो चेतन कहना पड़ा, और वो है इसलिए सत कहना पड़ा है। कहने की जरूरत केवल एक है, आनंद स्वरूप परमात्मा। बस इतना कहने से काम पूरा होता है। वशिष्ठ जी ने राम जी का इतना ही नाम रखा था, जो आनंद सिंधु। सच्चिदानंद तो नहीं कहा। गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण का एक ही नाम रखा, कृष्ण कर्षति। लेकिन आनंद कहने पर चेतना तो इट गोज विदाउट सेइंग, और जब चेतना है तो है वो, इसलिए सत कहना पड़ता है। सो परमात्मा का जो शुद्ध नाम है वो तो केवल इतना ही है, आनंद। स्वयं जो आनंद घन हो, आनंद सिंधु हो, अब वो रमण किस में करे?
उसके एक कण से सारी सृष्टि में आकर्षण है, तो कृष्ण गोपी रमण करें, ये कैसे बनेगा? पहले सिद्धांत को हाथ में लो, कैसे बनेगा? भगवान को खुद ही परेशानी है कि गोपियों ने मेरा वर्ण किया है। भक्ति में ये कहा जाता है कि जो वर्ण करता है तो भगवान उसका पोषण करते हैं। गीता जी में भगवान ने वादा किया पूरी दुनिया से, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। पूरी दुनिया से लोगों ने कहा मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में वर्ण करता हूं। भगवान ने कहा ठीक, मैं पोषण करूंगा, बेटे बने। किसी ने कहा भाई, भाई बनूंगा। किसी ने कहा मित्र, मित्र बनूंगा। किसी ने कहा दुश्मन, तो पोषण किया, दुश्मन बने। तो जब सारे संबंध का वर्ण करना जीव का स्वातंत्र है, जगत पिता को बेटा बनाना बताइए भला। और कोई पिता भी बनाता है, कोई माता भी बनाता है। ध्यान रखना, वहां पर एक ही प्रभु को जब वंदन करता है साधक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पता नहीं ध्यान गया हो ना गया हो, माता भी तुम ही, पिता भी तुम ही। तो जब वो मातृवत ऐसा मालूम पड़ता है तो भक्त जो है उसको माता ही कहना पसंद करता है। ये नारायण, ऐसी स्थिति है। कहियत भिन्न भिन्न। आप लोग देवी वगैरह ऐसा ना समझ लेना, वो तो ब्रह्म ही भक्त दृष्टि में माता शरीर में है, कभी कभी पिता शरीर में। तो कोई भक्त ऐसा है जो उसको अपना वर के रूप में वर्ण करता है, महानायक के रूप में वर्ण करता है, तो उस वर्ण का भी पोषण करना है। लेकिन कृष्ण की समस्या क्या होगी अगर कृष्ण भगवान से पूछे तो, कि वो गोपी रमण कैसे करेगा? वो तो अंश मात्र का भी अंश है। तो आनंद स्वरूप परमात्मा अपने स्वरूप के बिना और कहीं रमण नहीं कर सकता। वो स्वामी जी बोलते हैं, जो मोहि राम लागते नीके, तो नवरस षडरस रस अनरस हो ही जाते सब फीके, जो मोहि राम लागते नीके। जब भक्त जो है इसमें रमण नहीं कर पाता, भगवान कैसे वर्ण? तो भगवान को लगा कि नहीं नहीं, संकल्प तो गोपियों ने किया, वर्ण किया, नंद गोप सुतम देवी वरम पतिम में कुरु ते नमः, ऐसा वर्ण किया, तो अब मैं पोषण करूं। तो आज दिन जो आ गया बिल्कुल पूर्ण चंद्र है। लिखते हैं भगवान, शब्द देखना, भगवान अपि। अपि का मतलब क्या होता है? पहले गोपियों ने वर्ण कर रखा है, आज भगवान उसका प्रत्युत्तर देते हैं। ठीक है, ये अपि है। हमने भी फिर किया ये, भगवान अपि तारात्रि ही। वो तो जब समय होता है और विद्वान लोग आपस में बैठते हैं तो महात्मा लोग तो देखो, ये रात्रि एक वचन नहीं है, ताहार भगवान अपि ताहा रात्र्यः होना चाहिए, रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका। तो शरद ऋतु की रात्रि है, चारों तरफ वनराजियां कुसुमित हैं, तो वातावरण बिल्कुल पल्लवित पुष्पित सुगंधित वातावरण है, चांदनी छिटकी हुई है। यमुना जी महाराज मंद मंद प्रवाहित हो रही हैं, कोमल मालूका है, और भगवान को लगा कि ये सही वातावरण है। तो रंतुम मनश्चक्रे, और रमण करने का संकल्प किया। संकल्प किया तो फिर क्या किया? बोले वीक्ष्य, ये शब्द आता है,
वीक्षरंतुम मनश्चक्रे। उपनिषदों में ईक्षण जो है ना बहुत भारी चीज है। उपनिषद में कहा स ईक्षान चक्रे लोकान्नुसृजाइति तदैक्षात् तदभवत्। माने उसने ईक्षण किया और पूरी दुनिया हो गई। ईक्षण में सृजन की सामर्थ्य है, ये उपनिषद का ये कहना है। तो यहाँ आप महाराज में ध्यान देना, भगवान ने ईक्षण किया, ईक्षण किया तो जो उनका आनंद है वो पल्लवों में समा गया। चंद्रमा की चांदनी में रमण नहीं करते, चंद्रमा में पहले आनंद को उड़ेल दिया और फिर उन्हीं के भीतर का आनंद चंद्र किरणों से भूमि पर निर्झरित होता है। यमुना में हृदयानंद को उड़ेल दिया, बालुका में हृदयानंद को उड़ेल दिया, वनराजियों में, पुष्पों में, लताओं में अपने हृदय को उड़ेल दिया। चारों तरफ उनका स्वयं का आनंद जो है ना अब उत्फुल्ल हो रहा है। आत्मरमण ही होना है, लेकिन हमारे भीतर का आनंद उधर से आवे। पल्लव दर्शन से आनंद नहीं होता, पल्लव में से जो आनंद आ रहा है उनका खुद का डाला हुआ लौट के आता है। इसको बोलते हैं आत्म क्रीड़ा। उपनिषद में कहा गया आत्मरति ही आत्म क्रीड़ा आत्मरति ही क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। आत्मक्रीड, क्रीडति, क्रीड़ा करने के लिए दूसरा चाहिए, और आत्मक्रीड शब्द आ गया, अपने आप से खेलता है। कैसे खेलता है फिर, उसके लिए महाराज बताया। पहले वो आनंद वहां क्षेपण हुआ, उड़ेला गया और फिर लौट के आता है और उसके साथ खेलते हैं। ये श्री कृष्ण की महाराज लीला ये है। अब उन्होंने वेणुनाद किया महाराज, और हृदयानंद को वेणु की स्वर लहरियों में आरूढ़ किया और गोपियों के हृदय में उड़ेला। तो गोपियों के हृदय जो उत्फुल्ल हुए, आंखें खिल गई, आनंद से विभोर हो गईं, वो गोपी आनंद नहीं है कृष्णानंद है। उनके हृदय में जो आनंद भरा हुआ है, आंखों में आनंद भरा हुआ है, वो मालिक साहब का है। और वो उनके आंखों से जो आनंद लेते हैं वो स्वानंद है, स्वरूपानंद है। ध्यान रहे इस विषय में, दोनों बातों का पोषण करना चाहिए सिद्धांत का। गोपी आत्मरमण नहीं कर रही है, गोपी कृष्ण रमण कर रही है, उसका वर्ण है। लेकिन कृष्ण गोपी रमण नहीं कर रहे हैं, कृष्ण आत्मरमण कर रहे हैं। ये भेद बना के रखना, क्योंकि वो अपने स्वरूप के अलावा और कहीं रमण कर ही नहीं सकते। बस ये महाराज का रहस्य अगर ये कहीं पकड़ में आ जाए, तो जब ऐसा आवाहन किया उन्होंने वेणुनाद से, तो गोपियां भागी हुई आईं। अस्त व्यस्त लिखा है, सब भागी हुई आईं। और जब आई तो कृष्ण भगवान ने पूछा सब कुशल तो है? आधी रात को स्त्रियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, बड़ा उपदेश किया महाराज। गोपियां खड़ी रहीं, ये क्या संवाद है? महाराज जी बोलते थे ये कर्म मीमांसा है। जब आत्मरमण करने जाता है साधक तो कर्म मीमांसा उसको माने धर्मोपदेश होता है। ये धर्म है, ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, ये कर्तव्य। साधना में भी जब आदमी तीव्र होने लगता है ना, तो उसको कौन रोकता है? अधर्म नहीं। हाँ? तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा ये कर्तव्य, शुरू हो जाता है मामला। हम लोगों को धार्मिक बनाना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा काम चलाओ। तो ज्यादा होने लगा तो हमसे बोलते हैं लोग, स्वामी जी उसको समझाइए
क्या समझाए, ज्यादा ही सत्संग करने लगा। ये बात तो गलत है, ज्यादा नहीं करना चाहिए। ये है, अब समाज ऐसा है, दुनिया ऐसी है, अब उसमें क्या करना है। तो ये है। अब उन्होंने पूरे जो पूर्व कर्म मीमांसा है उसके साथ जो नीति बनती है, उपदेश बनता है, वो सुना दिया। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। पति ही परमेश्वर है। अब तो लोग नाराज हो जाते हैं। हमने कहा अम्मा आखिर तो पति परमेश्वर है। बोले अच्छा, परमेश्वर ऐसा ही होता है। तो आगे से मैं नहीं खोजूंगी। तो परमेश्वर गया बेचारा। मैंने ये तो हद हो गई। कृष्ण भगवान ने भी बड़ा ऐसा सब कहा, गोपियों ने सुना। बोले ठीक है, आप बोल चुके। अरे कर्तव्य करने का परिणाम क्या? बोले चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि का परिणाम क्या? बोले जिज्ञासा। जिज्ञासा का परिणाम क्या? भगवत प्रबोध। उसका परिणाम क्या? भगवत रमण। तो अब हम वहां तक पहुंच गए और आप मुझे फिर प्राइमरी स्कूल में, है ना। भाई कर्तव्य का पर्यवसान आत्मरमण है कि कर्तव्य का पर्यवसान कर्तव्य में है। व्यवहार शुद्धि से चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि से अंततः प्रभु रमण, वो हमें प्राप्त। मैं उत्तर मीमांसा का अधिकारी हूँ, पूर्व मीमांसा को पार करके आया हूँ। भगवान ने कहा परीक्षा में तो पास हो गए लोग। तो स्वीकार किया और थोड़ा जब रमण किया तो इन लोगों को हुआ अभिमान धमाक से कि वयम सद्भाग्या, हम तो महान महान भाग्यवती हैं। और जैसे ही महाराज ये सब अभिमान आता रहता है, सूक्ष्म रूप से रेंग जाता है चित्त में। तो जैसे ही अभिमान आया तो बस मालिक साहब तो नहीं रहते फिर। जब मैं था तब हरि नहीं, ये लिखा कबीर ने। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं। ये है मामला। तो जैसे ही गोपियों में मैं आया तो अंतर्हिते भगवती, ये 30वां अध्याय में हम आ गए। अंतर्हिते भगवती, भगवान एकदम अंतर्हित हो गए, अंतर्धान हो गए। अब तो ये विरह में व्याकुल व्याकुल हो गई। और फिर देखा कि एक गोपी नहीं है, वो साथ गई है। लोग कहते हैं ये संभवतः राधा जी होंगी। गर्ग संहिता में राधा जी का नाम आता है। हो सकता है, हमें कोई दिक्कत तो दिखती नहीं, क्योंकि यह तो भागवत का सत्य है कि जब भगवान अंतर्धान हुए थे तो एक गोपी उनके साथ गई थी। विशिष्ट गोपी रही होगी। गोपियां खुद ही बोलती हैं, अनयाराधितो नूनम, 28वां श्लोक है ये। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः, यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रहः। अनया आराधितः नूनम भगवान हरि ही ईश्वरः। देखो गोपियां क्या बोलती हैं, भगवान हरि ही ईश्वरः। कृष्ण तो इसमें वो नहीं बोल पाए, बाद में गोविंद बोलती है। तो भगवत बुद्धि है। बोले इस गोपी ने जरूर ही कुछ ज्यादा आराधना करी है, तो हम सबको छोड़ के उसको साथ ले गए। लेकिन मजा ये हुआ कि उसको भी अभिमान हुआ। तो वृंदावन में तो राधा जी को बिल्कुल दोष मुक्त, माने कृष्ण से भी बड़ा। हाँ, माने कृष्ण भी कुछ भी नहीं है उनके आगे, ऐसा तो बोलते हैं वृंदावन वाले। लेकिन यहाँ तो भागवत जी में
इस गोपी का नाम नहीं लिया, भागवत में किसी गोपी का नाम नहीं लिया। तो अभिमान, इनको भी अभिमान हुआ कि ये देखो मेरा सबसे बड़ा, गोपियों में भी मैं सबसे बड़ी। ये 37वें श्लोक में अभिमान का शब्द आता है। साच मैंने तदा आत्मानम वरिष्ठम सर्वयोषिताम, सबसे वरिष्ठ मैं हूं, ये भाव आ गया। और जब आया तो आप सोचते हैं वृंदावन वाले कहें तो राधा जी को छोड़ ही नहीं सकते भगवान, या इन्होंने छोड़ दिया। अरे भाई अभिमान तो अभिमान, अगर तो आप शास्त्रनिष्ठ लेके चलोगे तो ये सब मानना ही पड़ेगा। तो अभिमान हुआ उनको भी, और भगवान ने लिखा हित्वा गोपी, एकदम गोपी को छोड़ा है और फिर अंतर्धान हो गए। अब वो गोपी भी बाकी गोपियों के साथ मिलकर के तो ढूंढती हैं, जंगल में थोड़ा अंदर अंदर जाने लगी। तो यहाँ अगले अध्याय में गोपी गीत के नाम से ये प्रसिद्ध होता है, जिसमें गोपियों का विरह है। विरह के उस भाव में ये चली गई जहाँ कृष्णवत लीला करने लगी। कोई गोवर्धन पर्वत का उठाने का अभिनय करे, ऐसे इस तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करने लगी। इसको अनुभाव बोलते हैं। भाव संचारी भाव अनुभाव तक चली गई, वैसी लीला होने लगी। तो पहले वो क्या विलाप करती हैं देखें, हम पढ़ तो दें। जयति तेदिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दैतदृश्यतां दिक्षु तावकाः त्वयि धृता सवत्स्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सत् सरिसजोदर श्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते शुल्क दाशिकाः वरद निघ्नतो नेह किं वदाः। वृंदावन स्वयं ही धन्य है वैसे तो, लेकिन आपके जन्म लेने से अधिकम जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः ते जन्मना व्रजः अधिकम जातम। यहाँ लक्ष्मी स्वयं विचरण करती हैं आपको ढूंढते हुए। हे सखा, आप भीतर भीतर जंगल में चले जा रहे हो, हमें भय लगता है। हमें ये मालूम है कि आप कोई यशोदा नंदन नहीं हो। अब ये देखे गोपियों का ज्ञान, ये लिखा नारद जी महाराज ने वहां नारद भक्ति सूत्र में। न तत्रापि माहात्म्य विस्मरणम अन्यथा तो जाराणाम इव, ये शब्द लिखते भक्ति सूत्र में। गोपियों के चित्त में भगवान की भगवत्ता का विस्मरण नहीं है। वो उनको एक साधारण मनुष्य अथवा नायक नहीं मानती हैं। ये लिखिए चौथे श्लोक में देखें, न खलु गोपिका नंदनो भवान। हे भगवान, भगवान को बोलते हैं, आप गोपिका नंदन नहीं हो, यह बात हम जानते हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, क्या हो आप? गोपियों का ज्ञान देखो। अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, सारे देहधारियों की अंतरात्मा होकर के बैठे हो। ये तो गोपियों का गहन ज्ञान है। अब जरा सोचो रास का क्या स्वरूप होगा। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा के लिए अपाय हो। लिखा विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, विखन माने ब्रह्मा जी,
ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप पधारे प्रभु, हे सख उदयवान, आप उदित हुए, प्रकट हुए। कहाँ? नंदवंश में नहीं, सात्वताम कुले, वसुदेव के वंश में। गोपियां बोलती, महाराज के समय बोलती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान। हम ऐसा जान करके आपसे प्रेम करते हैं, भगवत बुद्धि है आप में, आप कृपा करके प्रकट हो जाओ। जब बहुत विरह विलाप किया, गल गया अभिमान, तो भगवान महाराज वहीं प्रकट हो गए और क्या अद्भुत रूप लिया है। आज जो रूप लिया सबसे सुंदर, कामदेव ही उन पर मोहित हो गया। तासामावीर भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः, पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। कामदेव के मन को मथ देने वाला रूप भगवान ने धारण किया, गोपियों के सामने प्रकट हुए। अब गोपियों की बारी है। उन्होंने कहा, महाराज मैंने सुना था कई तरह के प्रेम होते हैं। बोले हैं, फिर? एक प्रेम होता है जो प्रेमी से किया जाता है, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक वैरायटी तो ये। दूसरी वैरायटी है कि एक आदमी प्रेम करता है, दूसरा करे या न करे, एक ये भी है। तीसरा ऐसे लोग हैं जो कि प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते हैं। तो आप इनमें से कौन हो? भगवान ने कहा, अच्छा अभी परीक्षा दूसरी शुरू हो गई, प्रेम की मीमांसा कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ। हमने पूर्व मीमांसा पहले करी थी, अब तुम लोग प्रेम मीमांसा। भगवान ने कहा, देखो प्रेमी से प्रेम करना ये लौकिक व्यवहार है, इसमें दोनों की जरूरत है। आदमी अकेले नहीं रह सकता, दोनों ही एक दूसरे के सुख के हेतु हैं। इसमें प्रेम की कोई बहुत ज्यादा गरिमा नहीं है। गोपियों थोड़ा कठोर ही बोल दिया, बोले ये तो एक प्रकार का व्यापार है, विनिमय है। होता ये है कि हम उनके सुख का हेतु बने, वो हमारे सुख का हेतु बने, तो इस तरह से दुनिया चलती है। अगर हम कहें कि नहीं 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 लेन देन जैसा दिखाई देता है तो हम ऐसा प्रेम नहीं करेंगे, तो आप तो सूखे हो जाओगे महाराज। भाई से भी नहीं कर सकते, पिता से भी नहीं कर सकते, पत्नी से भी नहीं कर सकते, माँ से भी नहीं कर सकते। जीवन तो इसी प्रेम से चलता है, एक तरफा नहीं होता, देना लेना। अब भगवान बोल देते हैं साफ साफ कि ये तो ऐसा ही है, इसकी कोई बहुत खास महिमा में गाता नहीं। ये डिपेंडेंट तो नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है, अन्योन्याश्रय चलता है। अच्छा, दूसरा कहते हैं जो लोग प्रेम न करने वाले से प्रेम करते हैं, न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, उनको सुहृद कहा जाता है। जैसे ईश्वर जीव से प्रेम करे, गुरु करे, माता पिता करें अपने छोटे से, हो सकता है वो प्रेम न करते हो, लेकिन माता प्रेम के बिना रह नहीं सकती, सुहृद है वो। उपकारम अनपेक्ष्यैव उपकारम करोति तत्सुहृतः, उसको सुहृद बोलते हैं। ये दूसरी वैरायटी है। बड़ों का प्रेम उसको बोलते हैं सुहृद। और तीसरा, प्रेम करने वाले से भी प्रेम न करे। गोपियां बड़े ध्यान से देख रही कि शायद तुम बच्चों इसी कैटेगरी में आते हो। हमने इतना प्रेम किया तुम लोगों से, और इतना विलाप किया, और तुम इधर उधर भागते रहते हो।
भगवान ने कहा देखो इसमें दो प्रकार हैं। एक तो है जो निष्ठुर है, गुरुद्रोही है, वो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करता, निष्ठुर है। अथवा अपने बड़ों से भी प्रेम नहीं करता, गुरुद्रोही है। बल्कि लिखा भगवान ने कहा यहाँ पर कि ऐसे आचरण करता है कि बड़ों को थोड़ी ठेस लगे। ऐसा स्वभाव कुछ होता है कुछ लोगों का कि वो पद में छोटे हैं, शिष्य हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, तो वो कम से कम सुख नहीं दे सकते, तो चलो उतना भी छोड़ो, लेकिन वो ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे, ऐसा कुछ चेष्टा करेंगे जिससे बड़े को थोड़ा ठोकर लग जाए। गुरु नाम द्रोहियति। दुनिया के सामने बड़ी तमीज से बात करते हैं, माँ के सामने आके थोड़ा कुछ ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे लोग हैं, भगवान ने उनको घेरे में लिया। बोले ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, गुरुद्रोही। दुख पहुंचाने में उनको मजा आता है। अगर मैंने बातचीत करी और माता को तकलीफ न हुई, पिता को तकलीफ नहीं हुआ, तो फिर क्या मतलब है उसका, ये उनको लगता है। और वहीं पड़ोसी आ गया, तो दुनिया भर के लोग कहते हैं आपका लड़का बड़ा शरीफ है, बड़े तमीज से बात करता है, बड़ा अदब वाला है। दुनिया भर के लोग तो ताली पीटन शाबाशी दे रहे हैं, और आप जानते हो कि घर में ये श्रीमान जी का व्यवहार कैसा है। तो ये भी होता है, कृष्ण भगवान ने खुद ही बोल दिया। एक होता है ज्ञानी पुरुष, जीवन मुक्त, वो आत्म प्रेम में इतना मुग्ध है कि वो ध्यान ही नहीं देता कि कौन मेरे से प्रेम करता है। और एक तो है जिसको जगत का ही भान नहीं है, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ है, जगत का भान ही नहीं है, तो वो उसको मालूम नहीं कि कौन मुझसे प्रेम करता है, कौन नहीं करता है। तो प्रेम न करने वालों में दो वैरायटी हुई, एक तो निष्ठुर द्रोही नीच प्रकृति के, और एक या तो मुक्त हो, कोई आत्मरमण करता हो तो उसको पर रमण में ध्यान ही नहीं है। बोले अच्छा ये तो आपने वैरायटी बता दी, आपका कौन सा है? बोले मेरा कोई नहीं है इनमें से, मैं तो जो संयोग देता हूं या वियोग देता हूं, मैं जो चेष्टा करता हूं, वो सबका एक ही उद्देश्य है कि जीव का चित्त हर ओर से छूट करके अंततः मुझ में रम जाए। मुझ में माने उसके अपने स्वरूप में। मेरा कोई ये जो मेरा जो प्रेम है वो लोगों से लोगों वाला प्रेम नहीं है, ना ना, मैं तो आपको अपने स्वरूप में रमण कराने के लिए आपको संयोग देता हूँ या वियोग देता हूँ या अनुग्रह करता हूँ या कभी दंड भी देता हूँ। भगवान की हर चेष्टा का अंतिम पर्यवसान यह है कि जीव अपने आनंद स्वरूप में रमण करने में समर्थ हो जाए। बस उसको मैं करके बोलते हैं, मुझ में पूरी तरह से आसक्त हो जाए, उसके लिए मैं प्रेम देता हूं। न पार ये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापिव या मां भजन दुर्जर्गेह श्रृंखला समृश्च तत् वह प्रतियातु साधुनाम। अब भगवान रमण आरंभ करते हैं। रासोत्सव हुआ, मंडल बना, दो दो गोपियों के बीच में एक एक भगवान खड़े हुए और जबरदस्त रास होता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज छोड़ते नहीं। 17वें श्लोक में उन्होंने कहा, देखो ये भागवत जी तत्व छोड़ के कोई बात नहीं करते, बीच बीच में याद दिलाते। 17वें श्लोक में क्या कहा? रेमे रमेशो, मिला ना? ये 33वें अध्याय का है। रेमे रमेशो, नीचे की पंक्ति,
रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी। ब्रज सुंदरियों से रमेश शब्द लिखा कृष्ण की बजाय। महाविष्णु ने ब्रज सुंदरियों के साथ रमण किया। कैसे रमण किया? जैसे यथा अर्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जैसे छोटा बालक तो अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, खिलखिलाता है। अब वो बताओ, पर रमण है कि आत्मरमण है? प्रतिबिंब में रमण तो आत्मरमण है। ये लिख दिया सुखदेव जी ने धीरे से। रेमे रमेशो व्रज सुंदरी भी यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। आगे लिखते हैं रेमेश भगवान ताभि आत्मा रामोपी लीलया। लेकिन परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि जो भी कहिए प्रभु, लेकिन धर्म संस्थापना के लिए प्रभु आए तो उन्होंने यह जो आचरण किया, इससे मर्यादा की स्थापना तो नहीं होती। परस्त्री रमण किया, प्रत्यक्ष में तो यही दिखाई देता है। धर्म का उल्लंघन किया, प्रत्यक्ष में तो यही दिखाई देता है। पहले भी परीक्षित जी एक बार का प्रश्न कर चुके हैं कि गोपियां जो कृष्ण को प्यार करती हैं, वो तो उनको महानायक समझ करके, अपना प्रेमी समझ के प्यार करती हैं, तो उनकी वासना तो बढ़ जाएगी। तब सुखदेव जी ने उत्तर दिया था, मनः कृष्णे निवेशयेत् केनापि प्रकारेण। कृष्ण में किसी भी प्रकार से मन लगे वो मुक्ति का मार्ग है। लेकिन फिर जब परीक्षित ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज थोड़े अप्रसन्न हुए। वो तो महाराज उसमें रमण कर रहे थे और ये प्रश्न आ गया तो उन्होंने एक अजीब सा उत्तर दिया। बोले, देखो ऐसा है परीक्षित, सुनो, जो समर्थ है ना उसको कभी कभी धर्म का उल्लंघन करना चाहिए। कृपा करके आप अपने को समर्थ न समझ बैठना। और अगर बैठ रहे हो समर्थ बनकर भी तो फिर उसके लिए तैयार भी रहना। लेकिन ये कहा सुखदेव जी ने, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट है ईश्वराणाम च साहसम। ईश्वरों का ये साहस है, होना ही चाहिए, धर्म का उल्लंघन करे। अरे शुरू में तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि इस तरह की बात सुखदेव जी महाराज क्यों बोलते हैं कि कभी कभी धर्म का उल्लंघन करना चाहिए। ये कोई, लेकिन एक दिन भगवान ने करुणा करी तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरा तो हुआ, अब आपका मालूम नहीं। बच्चा जब डर के कोई गलती कर देता है, डर के जब माता की ओर दौड़ता है और उसको पकड़ के लिपटता है, तो किस ख्याल से लिपटता है कि माता जज बन करके जजमेंट देंगी कि तुमने क्या गलती किया और क्या सही किया। इसी उम्मीद से करता है कि माता मेरी गलतियों की ओर से ध्यान हटा के मुझे प्यार करेंगी। तो ये धर्म हुआ क्या धर्म हुआ? शरणागति तो तभी बनती है जब ये विश्वास आवे कि मैं जिस प्रभु की शरण में जा रहा हूँ वो मेरे दोष और गलतियों पर बहुत ज़्यादा ऑडिटिंग अकाउंटिंग नहीं करेगा। क्यों? अगर तो जज ही बनाना है तो शरणागति किस बात की? तो शरणागति की सिद्धि तो तभी होती है जब हमारे सारे कर्मों की अनदेखी करके मेरे ऊपर अनुग्रह होवे। तो ऐसा भगवान तो हमको चाहिए। हमारे दिल की मांग है कि जो केवल मेरिट की बात न करता हो। मेरे मेरिट से मेरी कोई बात करे तो मेरी तो चटनी हो जाएगी। मैं तो साफ बोलता हूँ, पता नहीं महाराज क्या क्या मन में आता जाता रहता है, क्या क्या आचरण हुआ है। तो अगर वो सबके ऊपर ध्यान ही देते रहें शरणागत का सब माप। तो जो समर्थ है वो लिख ही देता है, सारे नियमों को शिथिल करते हुए। सरकार में भी जो लोग समर्थ हैं ये लिखते हैं
भाई देखो, सारे नियमों को शिथिल करते हुए इनका काम कर दिया जाए, तब तो समर्थ है। और नहीं हर समय बधा बधा सा दिखाई दे तो ईश्वर का है काम। सुखदेव जी ने कहा, ना ना, समर्थ को कभी ऐसा करना चाहिए, विधान तो ब्रह्मा जी के लिए बना है, ईश्वर तो उसको दबा करके अनुग्रह कर सकता है, तभी तो वो ईश्वर है। ये ठीक हुआ जो हुआ। तो ये प्रकरण पूरा हुआ रास का। फिर हमारे नंद बाबा को सर्प से मुक्ति कराई है। ये विद्याधर था सुदर्शन, किसी के कुरूप होने पर हंस पड़ा था तो उसको ये रूप मिल गया था। वृषभासुर 2-3 असुरों का वध किया भगवान ने यहाँ। वृषभासुर का, केशी का और व्योमासुर का, 3 असुरों का वध किया। और एक गंधर्व है मणिग्रीव करके, ये क्या नाम है इसका क्या नाम है इसका, शंखचूड़, उसका सिर तोड़ दिया थप्पड़ से बलराम जी ने। तो ये लीलाएं बीच में करी। ये 3 राक्षसों का वर्णन हम थोड़ा सा शाम को जरूर संक्षेप में करेंगे। और फिर अक्रूर जी महाराज को भेजा गया। अब मैं भगवान को मथुरा पहुंचा देता हूं कि विवाह करा दूं? नहीं नहीं, मथुरा पहुंचाता हूं। तो मथुरा गए, मरवा दूं कंस को? हम लौट आएंगे फिर से इस कथा में। कंस को मारा है तो कंस के जो ससुर है ना जरासंध, उन्हीं की लड़कियां थीं अस्ति प्राप्ति। अस्ति है, प्राप्ति माने चाहिए। तो जरासंध से 17 बार आक्रमण हुआ तो भगवान को लगा कि जनता की बड़ी हानि होती है। तो महाराज द्वारिका में उन्होंने राजधानी बनाई। पहुंचे, द्वारका पहुंच गए। द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसे भी आराम से होता है ये। और वहां उन्होंने, आगे बढ़ूं, राममिलन, हाँ, वहां उन्होंने माता रुक्मिणी के साथ विवाह किया। ध्यान रखना, पहले नहीं, पहले रेवती से बलराम जी ने विवाह कर लिया था। इसके बाद दरवाजा खोल गया, भगवान का छोटे भाई थे, तो वहां उन्होंने रुक्मिणी से विधिवत पहले हरण किया है, बाद में द्वारिका ला करके विधिवत विवाह किया। तो मैं कहूँगा 5-7 मिनट में ये कार्यक्रम पूरा कर लो, सो दैट हम संध्या काले अग्रसरामी इसको थोड़ा और स्पर्श करके आगे बढ़ेंगे। हम आओ। ये एक आवश्यक अंग है भागवत अनुष्ठान का। यजमान को ऐसा कहा गया है कि कन्यादान का सुख, कन्यादान का पुण्य मिलता है, ऐसा बोलते हैं।